आज खाने में क्या बनाई हो मम्मा? ओके, तो आज के खाने में है एग पोटैटो करी, अंडा और आलू की सब्जी। तो इसे हम कैसे बनाते हैं, चलिए शुरू से देखते हैं। तो उसके लिए मैंने ले लिया है 6 अंडा। मैं इसे अच्छे से वॉश कर लूँगी क्योंकि अंडा जनरली गंदे भी होते हैं। साथ में मैंने पोटैटो भी वॉश कर लिया है। अब इसे मैं 3 सीटी आने तक चढ़ा दूँगी। मसाले को हमने पीस कर इस्तेमाल किया है, तो मैंने जार में ले लिया है अदरक, लहसुन, प्याज और टमाटर। इसे भी पीस लिया है। 3 विज़ल हो चुके हैं, ये देखिए। अब हमारे अंडा और आलू जो हैं वो अच्छे से उबल चुके हैं। तो हमने इधर तेल भी गरम कर दिया है। आप सरसों तेल का इस्तेमाल कीजिए, इसमें टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। नॉन-वेज रेसिपीज़ मछली में भी सरसों तेल का इस्तेमाल कीजिए। मैं इसे चार तरफ से इस तरह से चीरा लगा लूँगी ताकि इसके अंदर जो ग्रेवी है वो भी अच्छे से पहुँच चुके, और आलू को भी मैं इस तरह से कट कर लूँगी। सरसों तेल में कई लोगों को खाना कड़वा लगता है, लेकिन इसका एक मेथड होता है कि सरसों तेल को इस तरह से पूरा बहुत अच्छे से गर्म करना है। उसके बाद इसका पूरा धुआं निकलना चाहिए। उसके बाद हम इसे लो फ्लेम में कर कर उसके बाद इस तरह से हम रेसिपी स्टार्ट कर देंगे। तो उसके लिए मैंने जो एग है वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिए हैं। मीडियम फ्लेम में मैंने इसे फ्राई किया है। उसके बाद जो हमारे कटे हुए आलू हैं उनको भी इस तरह से हम तल कर निकाल लेते हैं। आलू को तलने में थोड़ा टाइम लगता है एग से ज़्यादा। थोड़ा सा मैं इसे ढककर भी पका ली थी ताकि आलू अच्छे से पक जाए। उसके बाद मैंने डाल दिया है तेज पत्ता, 1 इलायची, 2 लौंग, छोटा सा दालचीनी। जब ये अच्छे से क्रैकल हो जाए तो मैं ड्राई स्पाइसेस डाल दूँगी, जैसे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और नमक। सिर्फ नॉर्मल स्पाइसेस लिए हैं। अब इसे मैं थोड़ा देर फ्राई कर लूँगी, इसे जलाना नहीं है। उसके बाद जो हमने पेस्ट तैयार किया था वो भी डाल देंगे, और जब तक ये तेल ना छूट जाए तब तक इसे हम ढककर पकाने वाले हैं। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, यही मेन जो प्रोसेस होता है वो यही होता है। जितना ज़्यादा पकाएंगे उतना ज़्यादा टेस्ट आएगा। तो ये देखिए तेल अच्छे से छोड़ दिया है ये। और भी अच्छा टेस्ट चाहिए तो आप आधा कप पानी डालकर फिर से इसे पका सकते हैं, उसमें ये अच्छा तेल छोड़ता है। उसके बाद हमने जितना पानी डालना था वो डाल दिया, उबाल भी आ चुके हैं। अब हम यहाँ पर एग और आलू को यहाँ पर मिक्स करेंगे और ढककर पकाएंगे ताकि जितने भी मसाले हैं वो एग और आलू के अंदर अच्छे से समा जाए। तो फाइनली हमारा डिलीशियस अंडा आलू की रेसिपी हो गई है तैयार। ऊपर से हमने घर में पिसा हुआ गरम मसाला थोड़ा सा डाल दिया है टेस्ट के लिए। सुकीर्ति स्कूल से आ गई है और यहाँ पर हमारा गर्मा गर्म राइस भी तैयार हो गया है। ये थोड़ा ठंडा हो गया था तो इसके जो मसाले हैं वो और भी गाढ़े हो चुके थे, और बहुत ही लाजवाब, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही यम्मी। जितनी भी इसकी तारीफ़ की जाए उतना कम था। टेस्ट तो माय गॉड बहुत ही परफेक्ट था। और हमने दोनों ने, मैंने और सुकीर्ति ने, ये अंडा आलू बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। हम दोनों को बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा। आप ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। छत्तीसगढ़ स्टाइल की रेसिपी है, बहुत ही सिंपल रेसिपी होती है हमारी, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी होती है और हेल्दी भी है। इसमें हमने बहुत कम मसालों का इस्तेमाल किया है। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।